आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल 20 प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न है कि चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र। चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है, देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न में हम कौन सा क्वेश्चन आप लोग को बता रहे। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे छात्र चैनल को लाइक और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। और बता दो मेरे प्यारे छात्र तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और मेरे चैनल का नाम है आरती शर्मा ES क्लासेस +2। और मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके PDF ले सकते हैं 92 62 87 17 73, जो कि आप लोग को इस नंबर पर PDF का नंबर है और आप लोग को इस नंबर पर PDF मिल सकता है। अगर आप लोग को साइंस कॉमर्स साइंस आर्ट्स का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग को इस नंबर पर कॉल करके PDF ले सकते हैं। और मेरे पे छात्र और इस PDF का रेंट होगा जो कि 299 रुपये है, यानी कि आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के PDF मिल सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेके आए, बिल्कुल ये वायरल प्रश्न मेरे पे। अच्छा तो चलिए देखते हैं क्या कि सिपाही की माँ के रचनाकार क्या है। सभी छात्र को पता होगा कि सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। क्या होगा? सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जूठन क्या है। अब देखिए बात हो रही है कि जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है मेरे प्यारे साथ। क्या है कि जूठन एक आत्मकथा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूठन एक आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। अब देखिए बात हो रही है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डायरी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से प्रेम की पीड़ के कवि हैं। क्या कि इनमें से प्रेम की पीड़ के कवि हैं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयसी। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? जयसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयसी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 5 नंबर में कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। अब देखिए मेरे पास काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में मेरे पास एग्जाम हॉल में पूछेंगे। अगर आप लोग को एग्जाम में तहलका मचाना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्या होगा कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो क्या होगा? सूरदास किस भाषा के कवि है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि संस्कृत। क्या होगा मेरे प्यारे साथ? सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं मेरे प्यारे साथ? तो सूरदास हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या होगा? सूरदास ब्रज भाषा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 6 नंबर में कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या मेरे प्यारे छात्र। आप लोग बुक में जरूर पढ़े होंगे कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है। तो तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। क्या कि राम बोला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर में कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। क्या होगा? स्वामी अग्रदास थे नाभादास के दीक्षा गुरु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भूषण की उपाधि किसने दी। क्या है कि भूषण की उपाधि किसने दी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने। क्या होगा? राजा रुद्र शाह ने भूषण की सिपाही दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर में कि तुमुन कोलाहल कला किसकी रचना है। क्या कि तुमुन कोलाहल कला किसकी रचना है। तो जय शंकर प्रसाद की। क्या होगा? तुमुन कोलाहल कला शंकर किसकी है। तो जय शंकर प्रसाद। किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। क्या कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की। मेरे प्यारे छात्र क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान का है पुत्र वियोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे छात्र। आगे में आप लोग का एग्जाम है मेरे प्यारे छात्र, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दूसरा सप्तक का प्रकर्षण वर्ष है। क्या कि दूसरा सप्तक का प्रकर्षण वर्ष है। तो 11 का आंसर हो जाएगा 1951। क्या होगा? 1951। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा मेरे पास छात्र? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल। क्या कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर में कि अधिनायक किस कवि की रचना है। क्या कि अधिनायक किस कवि की रचना है।
सभी छात्र देखेंगे कि अधिनायक किस कवि की रचना है, तो अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। क्या होगा? रघुवीर सहाय की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अधिनायक किस कवि की रचना है, तो रघुवीर सहाय की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर में कि वार्तालाप का संधि विच्छेद करें। अब देखिए संधि विच्छेद की बात हो रही है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है, तो वार्तालाप का हो जाएगा आंसर वार्ता प्लस आलाप। क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ता प्लस आलाप। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नायक का संधि विच्छेद है। क्या कि नायक का संधि विच्छेद करे, तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक प्लस अंक। क्या होगा? नेक प्लस अंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेक प्लस अंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 16 नंबर में। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? क्या कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 प्रश्न का आंसर छूट चुका है, जो कि आप लोग को हम बता देंगे कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम इसका ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्र कि अन्वेषण का ऑप्शन नंबर सी में क्या दुआ है, तो अनु प्लस एशन। क्या होगा? अनु। देखते हैं मेरे प्यारे छात्र यहाँ पर लिखते हैं अनु प्लस एशन। क्या होगा? ए मूर्धन्य सो मूर्धन्य नो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। उद्गम का संधि विच्छेद क्या है कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्गम का संधि विच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र क्या होगा? उत प्लस गम। क्या होगा? उत प्लस गम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्गम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 18 नंबर में कि निश्चल का संधि विच्छेद है। क्या कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद होगा नी प्लस चल। क्या होगा? नी प्लस चल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम कि लुटेरा में कौन सा प्रति है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि लुटेरा में कौन सा प्रति है। कुछ प्रतिय भी पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे छात्र, क्या कि कुछ प्रतिय भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि लुटेरा में कौन सा प्रति है, तो लुटेरा में एड़ा प्रति है मेरे प्यारे छात्र। क्या लुटेरा में एड़ा प्रति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। क्या कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अज्ञान में हो जाएगा मेरे पास कि कौन सा उपसर्ग है, तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे छात्र, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए तब तक ले हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।